नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनप्रीत सिंह और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से आरपीओ या पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए आपको अप्लाई करना है, और अंत में जानेंगे आपके कुछ डाउट्स के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर सकें। इस वीडियो के चैप्टर्स हैं जो कि आपको नीचे सीख बार में दिख रहे होंगे, तो अगर आपको कोई स्टेप दोबारा देखना है तो आप दोबारा देख सकते हैं। पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि अगर आप 10th या 10th से ज़्यादा पढ़े हैं, तो आपके पास आपका 10th का डीएमसी होना चाहिए, ताकि आप अपने नाम के, अपने फादर के, मदर के, ये सभी नाम के जो स्पेलिंग है और जो भी अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स है उसे एग्जैक्टली फिल कर सकें। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप अपना जो नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र है या रीजनल ऑफिस है पासपोर्ट का, वो ज़रूर जान लें। इसके लिए आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल में जाना होगा। लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र, उस पर आपको चेक कर लेना है कि आपका जो एड्रेस है उसके नियरेस्ट कौन सा पासपोर्ट ऑफिस पड़ता है। चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि लोकेट कैसे करते हैं पासपोर्ट सेवा ऑफिस। पासपोर्ट सेवा केंद्र लोकेट करने के लिए आप सबसे पहले गूगल में सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। तो पहला लिंक आपको मिलेगा passportindia.gov.in। उस लिंक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो कोविड एडवाइजरी और अलर्ट का पेज है उसे यहाँ से आपने बंद कर देना है। यहाँ पे आपको लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पासपोर्ट ऑफिस और पिन कोड। आपको जो पिन कोड वाला रेडियो बटन है उसे अनेबल करके अपने एरिया का पिन एंटर कर देना है। यहाँ पे हम अपना पिन कोड एंटर करेंगे और लोकेट पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने नियरेस्ट पासपोर्ट जो हमारी ज्यूरिडिक्शन में आते हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएगी, जो कि एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। तो आप उनमें जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एटीएम फैसिलिटी है या नहीं है या आने वाली है, इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप यहाँ गूगल पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। पहला ही लिंक जो आपको मिलेगा passportindia.gov.in, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद ये वेबसाइट पे सबसे पहले एडवाइजरी पेज, यहाँ से इसको क्लोज़ कर दीजिए। इस पे आने के बाद आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं कर रखा है। आगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये लिखा है पासपोर्ट एप्लीकेशन कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी PSK विद इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेजिडेंशियल एड्रेस। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई एनीवेयर इन इंडिया स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास आता है CPV दिल्ली। यहाँ पे लिखा है CPV दिल्ली ऑप्शन को आप तभी चूज़ करिए जब आप डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हों। तो आप पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट रहने देंगे। पासपोर्ट ऑफिस में आप अपना जो भी पासपोर्ट ऑफिस पहले आपने लोकेट किया है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मेरे केस में ये अमृतसर है। गिवन नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम डालना है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का नाम राकेश कुमार है तो आपने यहाँ पे राकेश कुमार डालना है, और सर नेम में आपने अगर राकेश कुमार सेतिया है तो सर नेम में आपने सेतिया डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको DD MM YY YY फॉर्मेट में डालनी है।
जैसे 4 अक्टूबर 1993 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो आपने 0410199993 इस फॉर्मेट में डालनी है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को अपना यूज़र नेम या लॉगिन आईडी पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई अपना यूज़र नेम रखना होगा और यहाँ से उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एक पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। क्वेश्चन हिंट आपको पासवर्ड फॉरगेट करने में हेल्प करती है, तो आप फ्यूचर में याद रखिए भी आपने कौन सा जो क्वेश्चन यहाँ पे चूज़ किया था। आप इन क्वेश्चन में से कोई सा क्वेश्चन चूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप बर्थ सिटी चूज़ करते हैं तो हिंट में आप अपनी बर्थ सिटी ही डालिए ताकि आपको कम से कम याद रहे। और यहाँ पे आप ये जो कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा फिल करने के बाद इसे रजिस्टर कर दें। रजिस्टर करने के बाद मेल पे एक लिंक भेजा जाएगा जिससे आपकी ईमेल आईडी को कंफर्म किया जाएगा। आपको उस लिंक पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है, तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपनी जो ईमेल आईडी है जिसे आपने एज ए अपना यूज़र नेम सेट किया है यहाँ पे एंटर करें और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे। ध्यान दीजिए कैप्चा कोड आपको एज इट इज़ फिल करना है, यह केस सेंसिटिव होता है, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें है व्यू सेव्ड और सबमिटेड एप्लीकेशन। अगर आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की है वो वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश और रीइशू पासपोर्ट। हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करते वक्त आपके पास अल्टरनेटिव 1 और अल्टरनेटिव 2 शो होगा। यहाँ पे हमें पहले वाला ऑप्शन चूज़ करना है, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपके पास एक RPO सिलेक्शन का कॉलम आ जाएगा। इस पे आप किसी भी इंडिया के किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर आप अपने एड्रेस परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस पे नहीं रह रहे, तो आप किसी और एड्रेस में रह रहे हैं, तो आपको वहाँ का जो लोकेट करना है भी कौन सा नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस पड़ता है, तो उस एड्रेस के हिसाब से आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट टाइप में हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम अगर फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट, अगर रीइशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रीइशू हम यहाँ पे फ्रेश सेलेक्ट करेंगे। हम नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। अगर तत्काल के लिए कर रहे हैं तो तत्काल के लिए यहाँ पे तत्काल पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे 36 पेजेस का जो पासपोर्ट है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि हम नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं और ट्रैवल करते रहते हैं तो आप 60 पेजेस के साथ भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और तत्काल के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे भी। तत्काल का प्रोसीजर सेम ही है तत्काल के लिए, बस तत्काल का ऐसा होता है जब आप तत्काल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो उतनी ही कटती है, 1500 रुपये कटती है। और जो आपको एक्स्ट्रा फ़ीस होती है 2000 रुपया, वो आपको जब वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना है वहाँ पे आपको एक रीज़न बताना होगा आपने क्यों तत्काल के लिए पासपोर्ट अप्लाई किया है और आपको तत्काल पासपोर्ट क्यों चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि आपको वाकई में इसकी तत्काल में ज़रूरत है तो वो आपसे 2000 फ़ीस लेंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है उसे तत्काल में रखेंगे। अगर उन्हें लगा भी नहीं आप ऐसे ही तत्काल में अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे और आपसे कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाएगी। और ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। हमारे सामने ये मेन फॉर्म ओपन हो जाएगा। गिवन नेम में आप अपना नाम डालिए और अपना मिडल नेम डालिए। जैसे राकेश कुमार तो आप राकेश कुमार यहाँ डालेंगे। अगर आप सरनेम यूज़ करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में, 10th के DMC में सरनेम है तो यहाँ पे सरनेम डालिए। जेंडर में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ लिखा है हैव यू एवर नोन बाय अदर नेम्स। अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो इसे यस कीजिए। हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने नेम चेंज किया है तो वहाँ यस कीजिए और इसकी डिटेल डालिए। अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आप
यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपका जो जन्म है इंडिया से बाहर का है, तो आप इसे नो ही रहने दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है, कौन से विलेज और टाउन सिटी में आपका जो बर्थ हुआ है। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और आपको अपना यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो बर्थ से है, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करा रखी है या डिसेंट है, तो आप यहाँ पे अगर बर्थ से है तो बर्थ पे रहने देंगे। पैन कार्ड, यहाँ पैन नंबर एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास है। वोटर आईडी कार्ड एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप पे जो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, प्राइवेट हैं, होम मेकर हैं, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा जाता है कि आप ग्रेजुएट हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप 7वीं तक पढ़े हैं या इससे कम पढ़े हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप 10th या इससे अबव तो ये ऑप्शन, और अगर आप 8th एंड 9th स्टैंडर्ड के बीच में है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं तो एप्लीकेंट इज़ एलिजिबल फॉर नॉन ECR, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। नॉन ECR वो कैटेगरी है जहाँ पे आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होता है। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वो है अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपको जब ट्रैवल करेंगे तो किसी कंट्री में जाने के लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा। विजिबल मार्क, कोई आपके शरीर पे अगर कोई मॉल वगैरह है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड डालेंगे और आप इस डिक्लेरेशन को आई एग्री पे यस के क्लिक करके सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर दें, ताकि अगर किसी कारण से आपका फॉर्म है, जो पेज है, जो किसी कारण से अगर ये पेज है जो वो रीलोड हो जाता है या कैंसिल हो जाता है तो आपकी डिटेल सेव हो, और बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने फादर्स नेम या आपका जो भी लीगल गार्डियन है उसका नाम डालेंगे, और यहाँ पे आप मदर्स नेम डालेंगे और बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे। मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करता हूँ जो आपके आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पे डालें। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है, तो इसे नो ही रहने दें। और यहाँ पे आप अपना जो हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर डालें। यहाँ पे आप अपना विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वह डालें। ठीक है, आपका जो स्टेट है और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। पुलिस स्टेशन में आप ड्रॉप डाउन से अपना पुलिस स्टेशन है जो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना जो पिन कोड है पिन कोड डालें, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें और ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल के, और यहाँ पे पूछा गया है क्या जो परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप यस कर दें। और अगर परमानेंट एड्रेस और जो आपका यहाँ पे जो एड्रेस डाला वो सेम है तो इसे भी यस कर दें। डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप पूछा जाता है प्लीज़ नोट दैट यू विल नॉट एबल टू चेंज द RPO आफ्टर सेविंग द एप्लीकेशन, तो इस पे ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके पास एमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स डिटेल आ जाती हैं। यहाँ पे आप जिसका भी एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में एड्रेस देना चाहते हैं उसका नेम और एड्रेस एक ही कॉलम में लिख दें, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट और पासपोर्ट डिटेल्स आ जाती हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो नो कर दें। अगर आपने पहले कोई पासपोर्ट अप्लाई किया है या वो करंट डिप्लोमेटिक हो या ऑफिशियल पासपोर्ट अगर है तो डिटेल अवेलेबल पे क्लिक करके यहाँ पे जो डिटेल्स उसकी डाल दें। अगर नहीं है तो डिटेल नॉट अवेलेबल पे क्लिक करें, और यहाँ ये वाला ऑप्शन है हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, अगर आपने किया है तो यस करें, और यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स हैं डाल दें, उसका फ़ाइल नंबर क्या था और किस डेट को आपने अप्लाई किया था और पासपोर्ट ऑफिस कौन सा था। अगर नहीं है तो नो कर दें। नो करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे जो यहाँ पे अदर डिटेल्स आ जाती हैं, ये जो डिटेल हैं वो आपकी क्रिमिनल डिटेल्स में होती हैं।
यहाँ पे आपको कुछ पूछा जाता है भी आपके ऊपर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग तो नहीं है, आपके ऊपर कभी कोई केस तो नहीं चला। आप ध्यान से पढ़ लें, अगर आप पर कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन सभी ऑप्शन को नो कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन आप पे लागू नहीं होते। और यहाँ पे नो करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। आगे आपके सामने आपका एक प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है, बाद में आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने सेल्फ डिक्लेरेशन का ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट करना है, जो प्रूफ ऑफ बर्थ है उसके लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे आधार कार्ड पे जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। और आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिए। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस में आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, आर्मड लाइसेंस, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस पासबुक, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई सा भी डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। हम दोनों में आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो ये वाला बॉक्स है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको पासपोर्ट सेवा SMS सर्विस चाहिए तो इसे आप टिक कर लें। इसके लिए आपसे 50 रुपये की फ़ीस है जो वो काटी जाएगी, वो आपको पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के टाइम देनी होगी। और अगर आप नहीं लेना चाहते ये सर्विस तो आप इसे नो कर दें। मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे यस ही करें, ताकि आपको आपके पासपोर्ट रिलेटेड सभी जानकारी आपके मोबाइल पे SMS थ्रू मिलती रहे। नीचे आप अपना प्लेस डालेंगे, जहाँ वेरिफिकेशन प्लेस्ड, मैंने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दिया है, आप अपना विलेज भी डाल सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। जब आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपके पास जो ARN नंबर इशू हो जाता है, जिससे आप अपनी जो एप्लीकेशन है ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ से पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। आप चलान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं किसी भी SBI की ब्रांच में जाकर, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन पेमेंट करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये डिटेल्स दिखेगी, आपका रेफरेंस नंबर, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसे शेड्यूल कर सकते हैं। लोकेशन में आप सिलेक्ट करेंगे, इस बॉक्स में भी आप कौन सा ऑफिस लेना चाहते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र अमृतसर में आपको 2 जून की अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो आपको फिरोजपुर में 15 जून की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो यहाँ से इस बॉक्स से आपको चेक कर लेना है कौन सी अपॉइंटमेंट आपको सही लग रही है और कौन सा जो ऑफिस है आपको वो नज़दीक है। तो आप यहाँ से चेक कीजिए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो मैं इस केस में PSK अमृतसर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका कैप्चा कोड फिल करूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का जो पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स जो पहले फिल कर चुके हैं वो आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपकी कितनी फ़ीस कटेगी। तो ऑल ओवर इंडिया में नॉर्मल पासपोर्ट की जो फ़ीस है वो 1500 रुपये है, यहाँ दिखाया जाता है। जो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट है वो 2 जून की मिल रही है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैलेंडर से चेंज कर सकते हैं। जो ग्रीन वाले हैं, जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। आप 2, 3, 6, 7, 8 इनमें से कोई सा भी डे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 जून ही सिलेक्ट रहने दूंगा एंड पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं ऑनलाइन SBI का पेमेंट का गेटवे है उस पर आ जाऊँगा। यहाँ मैं पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकता हूँ, कार्ड यूज़ कर सकता हूँ और UPI ऐप्स का भी यूज़ कर सकता हूँ। आपको जो सही लगे वो करें। मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड करूँगा या तो नेट बैंकिंग यूज़ करें या कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि UPI पेमेंट कभी कभी स्टक कर जाती है तो पेमेंट वेरीफाई नहीं होती। पेमेंट करने के बाद आपके पास ऐसी एक रिसिप्ट है जिसका आप प्रिंट ले सकते हैं, जिसमें आपको आपकी अपॉइंटमेंट ID यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट ID, अपॉइंटमेंट डेट और टाइम मिल जाएगा। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम मिल जाएगा, आपने कब वहाँ जाना है। और यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, पूरा एड्रेस अपॉइंटमेंट का।
और ये आपको अपॉइंटमेंट के वक्त ये रसीद अपने साथ ले जाएं। अगर ये रसीद भूल जाएं तो कोई बात नहीं, आपको अपॉइंटमेंट का एक SMS आएगा, वो SMS वहाँ दिखाकर आप अपनी अपॉइंटमेंट में अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो करवा सकते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त आपने जो जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस में जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है जैसे आधार कार्ड, तो आपको जब वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट पे जाना है तो वहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्लस उसकी कॉपीज़ लेके जानी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके लिए आपने अगर अपना 10th का DMC सिलेक्ट किया है तो आप 10th का DMC लेके जाइए। अदरवाइज़ जो भी डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट कर रखा है वो वाला डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे ओरिजिनल प्लस उसकी कुछ जेरोक्स कापीज़ अपने साथ लेके जाइए। ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, ओरिजिनल प्लस कॉपीज़, और वो कॉपीज़ आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या हम अपने नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे परमानेंट एड्रेस में नहीं पड़ता। इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कोलकाता में रह रहे हैं लेकिन आपका जो ओरिजिनल एड्रेस है वो उत्तराखंड का है। आप अप्लाई करते वक्त अपना नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से पढ़ सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज ने 26 जून 2018 को 6th पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर इस स्कीम को लागू कर दिया था कि आप अब इंडिया के किसी भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में या फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी हमें पासपोर्ट अप्लाई करते वक्त एक इशू आता है पिन कोड का। आपके जो आधार कार्ड में कभी कभी जो पिन कोड दिया होता है वो जब आप एड्रेस फिल करते हैं तो वो मान्य नहीं होता। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, जो भी आपके एड्रेस पे पहले इंडिविजुअल रह रहा है और उसका पासपोर्ट इशू हो चुका है, आप उसका पासपोर्ट चेक कीजिए, उसके एड्रेस सेक्शन में चेक कीजिए कि उसने कौन सा पिन कोड डाल रखा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर नए बने डिस्ट्रिक्ट में आती है जो अभी हाल ही कुछ ही साल पहले नए बने हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का है जिसकी एक तहसील है जलालाबाद, जिसका पिन कोड है 152024। ये पिन कोड पासपोर्ट अप्लाई करते समय मान्य नहीं है, तो उसमें जो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डालना कभी कभी पड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन के लिए आप किसी पासपोर्ट की रेफरेंस ले सकते हैं जो कि सेम एड्रेस पे आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर का हो। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।